दूर के बाद पाकिस्तान पर मेहरबान ट्रंप सरकार ने अब ऐसा कदम उठाया है जो भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। ट्रंप की मंजूरी के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की वायुसेना को मजबूत करने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 के लिए $686 मिलियन यानी कि 5,800 करोड़ रुपए का अपग्रेड पैकेज मंजूर कर दिया है। इसमें लिंक 16 डेटा लिंक, क्रिप्टो उपकरण, एवियोनिक्स अपडेट और ट्रेनिंग शामिल है। कहा जा रहा है कि इस अपग्रेड के बाद पाकिस्तान के बेड़े में शामिल F-16 की उम्र अब 2040 तक बढ़ेगी और अमेरिकी वायुसेना के साथ सीधा तालमेल बनेगा। इस अपग्रेड पैकेज में सबसे अहम है लिंक 16 डेटा लिंक सिस्टम, जो यह अमेरिका और नाटो देशों के सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो लड़ाई के दौरान दोस्त दुश्मन की पहचान करता है। एक विमान से दूसरे विमान को डेटा ट्रांसफर करता है। भारत को चिंता है कि इससे क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिरकार ये मेहरबानी ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान को क्यों? क्या इसके बदले में पाकिस्तान किसी साजिश में साथ होगा ट्रंप के? क्या कुछ दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से? हालांकि पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है फिलहाल किसी को भी, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद हर किसी से यहां मांगता ही रहता है। लेकिन इस वक्त अमेरिका ने इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों दिखाई है? क्या यहां पर पुतिन के दौरे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कोई डर जो है वो देखा जा रहा है, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है? और चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान दीपक वोहरा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। बड़ा सवाल है और चिंता भी है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ये मेहरबानी पाकिस्तान को क्यों दिखाई है? आखिर ये मेहरबानी कैसे? क्या लगता है इसके पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है? क्या पुतिन को भी आप एक रीजन मान रहे हैं, जो अभी फिलहाल की जो विजिट थी उसको एक बड़ा कारण मान रहे हैं? क्योंकि लगता था कि कोई बौखलाहट देखी जा सकती है, या इसके पीछे कुछ और मकसद? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है जब आपसे बातचीत करता हूं, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। मैं आपको पहले बताता हूं, ये F-16 की अपग्रेड की बात नई नहीं है, काफी सालों से चल रही है। F-16 दिए क्यों गए थे पाकिस्तान को? जब हमने कहा था आप दे रहे हो, ये हमारे बरखिलाफ इनका प्रयोग होगा, तो अमेरिका बोला नहीं नहीं, ये तो आतंकियों के अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। क्या बकवास करते हैं, सोचते हैं कि सारी दुनिया बेवकूफ है। इस्तेमाल तो उनका हमारे अगेंस्ट करना था। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, जब उन्होंने वापस हम पे वार किया तो F-16 का प्रयोग किया, हमने उनको मार गिराया था। अब बेसिक चीज ये है, अमेरिका झूठ बोलता है, पाकिस्तान झूठ बोलता है। क्यों दे रहा है? ये अपग्रेड की बात बहुत देर से चल रही है और ये जो $650 मिलियन की अपग्रेड है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, बस देने पड़ेंगे। अमेरिका तो एक एक सेंट, एक एक पैसा उनसे वसूल करेगा। तो ये दिए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं किस लिए, क्योंकि हमने उनके कई F-16 गिरा दिए थे। अब उनकी जो फ्लीट है बड़ी पुरानी हो रही है, उसमें वो ताकत नहीं है कि भारत के जो नए फाइटर प्लेन्स हैं हमारे पास, जैसे राफाल है या फिर Su-57 है, तेजस है, उनका मुकाबला कर सके। तो अपग्रेड करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास इतने नहीं है ऐसे जहाज। दूसरी चीज, आपने प्रश्न पूछा है कि पाकिस्तान को अमेरिका को इसके बदले में क्या मिलेगा जो ये पाकिस्तान को, मैं बता देता हूं। जब मैं फ्रांस में पढ़ता था मैम, तो एक दार्शनिक था फ्रेंच, उसका नाम था जॉन बाप्टिस्ट लाकार। उसकी पढ़ाई हम लोग बहुत करते थे। उसने कहा था, जितना बदलता है उतना वही रहता है। द मोर इट चेंजेस द मोर इट रिमेन्स द सेम। 1950 के दशक में अयूब खान होते थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ। अमेरिका गए और बोले, देखिए आपको जो चाहिए, अभी दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ है, आपके लोग बहुत मारे गए हैं, तो आपके पास सोल्जर्स की कमी है, फिक्र मत करिए, मेरे पास ढेर सारे हैं। अरे 50 मर जाए, 500 मर जाए, 5,000 मर जाए, 5 करोड़ मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बच्चे पैदा करता रहता हूं। तो आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको जाने दूंगा। आज भी वही है। अगर अफगानिस्तान पर हमला करना है, ईरान पर करना है, अमेरिका कहता है कि मैं अपने सिपाहियों की जान जोखिम में नहीं डालूंगा। तो ये जो बेवकूफ मुल्ला है, पिंजरे वाली मुनरिया मुल्ला क्या नाम है, मुन्नी भाई, तो वो भी सीधा कहता है क्या फर्क पड़ता है हमारे, मैं 10,000 20,000 5 लाख मरने को हमारे तैयार है, मरने दो, हमारी थोड़ी जनसंख्या कम होगी, हम और बच्चे पैदा करेंगे। सो टेक्नोलॉजी फॉर लाइफ, ये है डील जो इस समय की जा रही है। हमारे बरकरार उसका प्रयोग नहीं होगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान लेकिन दीपक सर, क्या आपको लगता है कि भारत पर इसका कोई खासा असर जो है वो पड़ सकता है? जिस तरीके से ये डील हुई है, क्या भारत को कदम उठाना चाहिए? हालांकि हमारी जो डिफेंस की पावर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, हमारी इस ताकत में लगातार इजाफा होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी जो है उसका विस्तार हम खुद करते हैं, ना कि दूसरी कंट्रीज के ऊपर हम पूरी तरीके से डिपेंड हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है। तो क्या कुछ और कदम जो है वो उठाने चाहिए? कितना असर जो है इसका आप देख पा रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ पाकिस्तान को अगर कल कोई दूसरी बंदूक मिल जाए, जी हमें भी वो लेनी है, वो पाकिस्तान करता है, हम नहीं करते कि भारत ने ये किया मुझे भी चाहिए, भारत ने छलांग लगा दी है चट्टान से, मैं भी लगाऊंगा, वो बेवकूफ लोग हैं।
हम लोगों का जो इस समय हमको चिंता है वो हमारे नेबरहुड में चीन से है। वो बेईमान लोग हैं, बदमाश लोग हैं, कुछ पता नहीं वो कब क्या करें। पाकिस्तान को तो संभालना बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल इसका कोई खास असर पड़ेगा। हाँ, हमारे लोग बैठे हैं, वो शोर मचाएंगे, आपकी विपक्ष के नेता, ओह देखो जी आपकी विदेश नीति फेल हो गई है। वो कह रहे यार फेल तो मेरी रोज होती है, हर चौथे दिन मेरी विदेश नीति आपके अनुसार फेल हो जाती है। कोई असर नहीं पड़ेगा। हम वही करेंगे जो हमें करना है देश की रक्षा के लिए। मान लीजिए मुझे 52 साल कूटनीति में हो गए, ऐसी चीजों से हम बौखलाते नहीं, डरते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और फिलहाल ये बहुत बार जो है पाकिस्तान देख भी चुका है कि चाहे वो कितनी भी मदद ले ले, अक्सर मदद ही लेता है, लेकिन बावजूद इसका कोई असर भारत पर कुछ खासा नजर नहीं आता है। फिर भी अगर बात की जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार तमाम कंट्रीज के साथ सख्ती अपना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो मेहरबानी अभी भी दिखा रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह की मेहरबानियां जो हैं वो देखी गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो भी ऐसे हालात में जब वहां पर खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। और अब तो आप देखिए खुद आसिम मुनीर की ताकत में कितना इजाफा हुआ है। वहां पर सरकार सिर्फ नाम की अब रह गई है, और ये तो पूरे इजाफे जिस तरीके से लगातार वहां के आर्मी के लिए किए जा रहे हैं, आसिम मुनीर को लेकर खासकर बात की जाए तो नहीं तो अमेरिका की मोहब्बत क्यों है? वो तो इस्लामिक देश है। अमेरिकन तो इस्लाम से नफरत करते हैं। वो सिर्फ इसलिए है, मैं बेसिक चीज कहते हैं भारत को कंट्रोल करने के लिए, मैं नहीं मानता। उनको बॉडीज चाहिए, उनको जिस्म चाहिए लड़ने के लिए। पाकिस्तान तैयार है और कोई देश तैयार नहीं। अमेरिका के जो अपने यूरोपियन एलाइज हैं वो भी कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम तो पिट चुके हैं अफगानिस्तान में, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे, तुमने कुछ करना है तुम अकेले जाओ। तो फिर वहां पे लोग मारे जाएंगे अगर अफगानिस्तान पर हमला करेंगे। कौन मरने को तैयार है? अमेरिकी तैयार नहीं है, यूरोपियन तैयार नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, बड़ा खुश है। चीनी तैयार नहीं है कि हम अपनी जान नहीं देंगे, तो पाकिस्तान कहता है मुझे हथियार देते रहो, मेरी जान लो। यू नो दिस इज वेरी सिनिकल। ये क्या है? लाइव्स फॉर टेक्नोलॉजी, लाइव्स फॉर सपोर्ट, अंग्रेजी में जो कहते हैं, जान ले लो, टेक्नोलॉजी हमें दे दो। इस टाइप का ये देश है। ये क्या धब्बा है इंटरनेशनल अफेयर्स में, मॉरल्स पे ये एक धब्बा है जो अपने लोगों की जान कुर्बान करने को तैयार है। ऐसा देश मैंने पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन ये भी सही है कि उनको क्या फर्क पड़ता है। मैंने सुना है कुछ पाकिस्तानी एम्बेसडर मेरे ग्रुप के हैं, उन्होंने मुझसे कहा एम्बेसडर क्या फर्क पड़ता है, हमारे 20-30-50 हजार मर जाएंगे। अरे एक कराची का जो स्लम्स है वहां पर तो 50-50 बच्चे होते हैं एक फैमिली में, क्या फर्क पड़ता है? तो जब ऐसे विचार हों, आगे आप क्या कह सकते हैं? बस यही कि बहुत गंदे विचार हैं, बहुत छोटे विचार हैं, और फिर इसका हर्जाना इनको भुगतना पड़ेगा एक ना एक दिन। अभी तो आप ही देख ही रहे हैं कि गृह युद्ध की स्थिति हो गई है वहां पर। ये F-16 किसी काम नहीं आएंगे। अफगानिस्तान के अगेंस्ट अगर इसका इस्तेमाल किया, मैं तो अर्ध पठान हूं, बता सकता हूं ऐसा ठोकेंगे अफगान पाकिस्तान को कि उसकी नानी की नानी की नानी की नानी याद आ जाएगी। और ये होने वाला है अगर उसने पंगा लेने की कोशिश की। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप।